लेकिन सबसे पहले सरदार आरपी सिंह जी, क्योंकि बड़ा आरोप आप पर लगाया गया है, आप ही से मैं चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगी कि अभी तक तो तमाम जो आपके विरोधी हैं, विपक्षी दल हैं, वो ईडी सीबीआई का इस्तेमाल का ही आरोप आप पर लगाते थे, लेकिन अब तो आप पर हत्या की साजिश का आरोप भी लग रहा है। क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, लोगों का ध्यान मूल मुद्दे से भटकाने के लिए इस प्रकार के अनाप शनाप बयान दिए जाते हैं। मूल मुद्दा क्या है कि लिकर गेट में शराब के बांटने में, उनके लाइसेंस देने में घोटाला हुआ या नहीं हुआ, ये मूल मुद्दा है और उस पर जांच हो रही है। उस पर इनके कई साथी पकड़े गए हैं, कई साथी जेल में हैं और कई सारे लोग उसमें से जो सरकारी गवाह बन चुके हैं। अब उन्होंने जो बातें कही हैं वो कन्फ्रंट की जा रही हैं सिसोदिया साहब से। अब उसका जवाब उनको देने पड़ेंगे। अब वो क्या कि जब उन्हीं का सेक्रेटरी कहे कि हाँ मेरे सामने इस प्रकार सब कुछ बातचीत हुई थी, जहाँ उन्हीं का जो सरकारी उसमें मुलाजिम था वो कहे कि हाँ ये सब बातचीत मेरे सामने हुई थी और ये डॉक्यूमेंट मेरे को दिए गए, ये मेरे को तैयार करके दिए गए कि इसको आप सरकारी ऑर्डर बना दो, तो उसके जवाब देने पड़ेंगे। अब लोगों को ध्यान कैसे बांटने से? लेकिन गंभीर आरोप है सरदार आरपी सिंह जी, वो बात ठीक है कि घोटाला है, उनसे पूछताछ हो रही है, वो एक गलत बात है, क्योंकि इस तरह के आरोप एक मिनट जाइए। सरदार आरपी सिंह जी पहली बार नहीं लगे, इससे पहले भी इलेक्शंस में भी हमने देखा कि ये आरोप लगाए गए और साफ तौर पर सीधा आरोप मनोज तिवारी आपके जो आपके सांसद पर लगाया गया, आपके नेता पर लगाया गया। मैं बस एक छोटा सा जवाब और दूं, फिर बात पूरी करता हूं। ये थोड़े दिन पहले इन्होंने कहा था कि हमारे विधायक खरीदने की कोशिश की जा रही है। हमने कहा कोई ऑडियो प्रूफ, कोई वीडियो प्रूफ, आप तो हर चीज़ का वीडियो बनाते हैं, कोई प्रूफ नहीं, कुछ नहीं। यह कि कुछ ना कुछ बोलते रहना चाहिए। ये ऐसे ही था जैसे मैंने कहा था कि सौरभ भारद्वाज ने मुझसे संपर्क किया कि आप जल्दी सिसोदिया को जेल भेजो, मुझे मंत्री बनना है, मैं मंत्री बनने की तैयारी मेरी, परंतु जब तक आप जेल नहीं भेजोगे जब तक मैं मंत्री नहीं बन सकता। ये इसी प्रकार का मामला है। परंतु जेल का जो मंत्रालय है वो दिल्ली सरकार के पास है, वो सारा मैनेजमेंट दिल्ली सरकार का है। और अगर कोई मरवाएगा अगर सिसोदिया जी को जेल में, तो अरविंद केजरीवाल या उनकी सरकार के जो सिस्टम के लोगों मरवाएंगे, क्योंकि जेल के अंदर तो जो भी घटना होगी वो उनके तत्वाधान है। वो अगर सत्येंद्र जैन की मालिश होती है, जो उसको बढ़िया खाना खाने को मिलता है, उसके लिए और चिंताएं की जाती हैं, उसके लिए स्पेशल बेड लगवाया जाता है, स्पेशल टीवी दिया जाता है और 5-5 लोग उसको मिलने जाते हैं, तो सबका सब अरविंद केजरीवाल के मंत्रालय के तत्वाधान में होता है। तब उस समय सत्येंद्र जैन खुद ही मंत्री थे, अब नहीं है। तो वो सारा का सारा मामला तो केजरीवाल साहब बताएं। ठीक है, कि ठीक है, क्या षड्यंत्र है, मैं जवाब ले लेती हूं। क्या घरेंद्र भारद्वाज जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं? क्या आम आदमी पार्टी के स्पोक्स पर्सन मेरे साथ जुड़ चुके हैं? मुझे नहीं नजर आ रहे हैं, इसका मतलब नहीं जुड़े हैं। लेकिन विवेक श्रीवास्तव जी, क्या वाकई आपको लग रहा है कि इस तरह की कोई साजिश रची जा सकती है, या ये एक साजिश है जो रची जा रही है मनीष सिसोदिया के खिलाफ? बिल्कुल, देखिए पॉलिटिकल ईयर है, 2024 में चुनाव है और 2024 के चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, आप देख रही हैं कि सभी ऑपोजिशन लीडर्स के ऊपर ईडी सीबीआई ये सब चीजें चल पड़ी हैं। वहां केसीआर की बेटी के ऊपर भी एक समन भेजा गया है और मुझे अब समझ में नहीं आता है कि पूरी भारतीय जनता पार्टी जो है यहाँ क्लीन है। अडानी के ऊपर कोई प्रॉपर स्टेटमेंट नहीं आता, कोई इंक्वायरी कमीशन, कुछ नहीं बिठाया जा रहा है जो प्रॉपर तरीके से संज्ञान ले। तो भारतीय जनता पार्टी एक वॉशिंग मशीन है, उसमें चले जाइए, सब साफ सुथरे हो जाएंगे। ये देखो सीधी सी बात है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अगर कोई स्कैम हुआ है तो उसको आप अनर्थ ना करिए, लेकिन जिस तरीके से ओवर एंथुसियाज्म बीजेपी दिखाती है, जिस तरीके से ऑपोजिशन के लीडर्स को टारगेट करने में, ये बड़ा क्लियर है ये 2024 को रख करके एक हैरेसमेंट किया जा रहा है। और जैसे जैसे आप देखेंगे आगे 2024 निकट आता जाएगा, ज्यादा से ज्यादा नेताओं के ऊपर कुछ ना कुछ लगाया जाएगा। देखिए, आपको मानना पड़ेगा इस देश के अंदर डॉक्यूमेंटेशन एक प्रॉब्लम है। मैं बड़ा क्लियरली बोल रहा हूँ, मैं सिसोदिया जी को डिफेंड नहीं कर रहा, मैं न्यूट्रल बात करता हूँ। किसी बड़े उद्योगपति के बारे में स्टेटमेंट नहीं आता, पार्लियामेंट में डिस्कशन अवॉइड किया जाता है। ओम बिरला जी राहुल गांधी को बोलने नहीं देते, बड़ी क्लियर सी बात है। जितनी बार भी हम फाइनेंशियल फ्रॉड्स की बात करते हैं और रूलिंग पार्टी घेरने की कोशिश करते हैं, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन उनके नाम लेते हैं, पूरे में सरकार का हैरेसमेंट होता है। आप जरूर एक्शन लीजिए सिसोदिया जी के खिलाफ अगर कुछ गलत हुआ है अगर सरकार में। लेकिन जिस तरीके से उस वक्त ओवर एंथुसियाज्म दिखाया गया, जिस तरीके से रातों रात घेरने की कोशिश करी गई, जिस तरीके से उनका रिमांड बढ़ाया गया, बहुत सारी चीजें। तो ये है कि अभी अगर ये बात आम आदमी पार्टी कह रही है कि उनकी जान को खतरा है, तो उनकी जान को खतरा है। ये बोलने से आम आदमी पार्टी का